11:15 तक रोक लगाई है, यानी कि थोड़ी देर के लिए ये रोक लगाई गई है। ये बड़ी जानकारी देखिए इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। हालांकि मुस्लिम पक्ष चाहता है कि 1 हफ्ते के लिए ये रोक लगा दी जाए। अवनीश चौधरी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थोड़ी देर के लिए फिलहाल खुदाई पर रोक लगाई गई है, और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आज की जो सुनवाई हुई है, जब सीजीआई की बेंच बैठी तो इंतजामिया कमेटी की ओर से हुजैफा अहमदी ने कहा कि 1 हफ्ते की रोक की जरूरत है। दलील दी गई कि कार्बन डेटिंग पर रोक थी, तो उसके बावजूद जिला जज ने पूरा जो परिसर है उस वजूखाना और शिवलिंग वाले एरिया को छोड़कर उसके सर्वे का आदेश दे दिया। ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। ये दलील दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सवाल किया कि आप इसके लिए हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इस पर इन्होंने बताया कि क्योंकि मामला यहाँ विचाराधीन था, सुप्रीम कोर्ट ने कार्बन डेटिंग पर रोक लगाई थी, तो इसलिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट आए हैं। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि जो कार्बन डेटिंग का मामला था वो अलग था, वो उस एरिया के लिए था जिसे मुस्लिम पक्ष वजूखाना कहता है और हिंदू पक्ष शिवलिंग कहता है। लेकिन ये जो सर्वे हो रहा है ये उस एरिया को छोड़कर बाकी परिसर के लिए हो रहा है। तो ये इस तरह की मांग करना, दोनों मामलों को जोड़ना सही नहीं है। और वहां पर सर्वे शुरू हो चुका है, साइंटिफिक सर्वे है जिस पर एकाएक रोक नहीं लगाई जा सकती। और जब मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हम 1 हफ्ते की रोक की मांग करते हैं कि फिलहाल उसे रोका जाए और हमें समय दिया जाए, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आप हाईकोर्ट जा सकते थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि फिलहाल क्या सर्वे को रोका जाए। तो इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सर्वे का काम काफी हद तक आगे बढ़ चुका है, जिस पर एकाएक रोक लगाना ठीक नहीं होगा। और यही वजह है कि सीजीआई ने कहा कि हम इस मामले को थोड़ी देर बाद फिर से सुनेंगे, विस्तार में सुनेंगे, क्योंकि ये मेंशनिंग का टाइम था। उनकी जो प्ली थी उसको सुना सीजीआई ने, और सीजीआई ने तय किया कि हम करीब आधे घंटे बाद इस मैटर को फिर से सुनेंगे। तब तक के लिए वहां पर जो काम चल रहा है सर्वे पर, उस पर फिलहाल के लिए कहा है कि उस काम को रोका जाए। और आधे पौन घंटे बाद जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को दोबारा सुनेगा, फिर यह तय करेगा कि क्या इस मामले पर रोक लगाई जानी चाहिए या नहीं लगाई जानी चाहिए। क्या ये मामला हाईकोर्ट में सुना जाना चाहिए। इन तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम सवाल हैं, उनके ऊपर अब विस्तार से सुनवाई करीब आधे घंटे बाद फिर से शुरू होगी। अच्छा अवनीश, सॉलिसिटर जनरल को बुलाया गया, रिपोर्ट मांगी गई है, इसको लेकर क्या जानकारी, वहां से क्या कुछ साफ हो सकती है तस्वीर? देखिए, आप जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि आप अगर ये जिस तरह से रोक लगाने की मांग कर रहे हैं सर्वे पर, वो साइंटिफिक सर्वे है, वो रडार के थ्रू हो रहा है, जिसमें जो पिक्चर है, इमेजिन है, वो ली जा रही हैं, और उस पर एकाएक रोक लगाने का आदेश अगर सुप्रीम कोर्ट से दिया गया तो वो काम बीच में इस तरह से रुकेगा कि उसमें व्यवधान आएगा। क्यों ना पहले जो दोनों पक्ष हैं उनको सुन लिया जाए, विस्तार से सुना जाए। तो यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट, जहां 1 हफ्ते बाद सुनवाई की जरूरत की बात की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि आप हाईकोर्ट जाएं, लेकिन जब दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात की जरूरत को समझा कि मामले में अभी सुनवाई की जरूरत है, ताकि जो मुस्लिम पक्ष है उनकी भी बातों को सुना जाए, उनकी बातों की जो उनकी दलीलें हैं उनकी गहराई को समझते हुए अगला कोई आदेश दिए जाने की स्थिति है या नहीं है, इसको समझा जाए। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने जिस तरीके से कहा कि जो साइंटिफिक सर्वे है वो शुरू हो चुका है, उस पर अगर इस समय रोक लगाई गई तो एक वो जो पूरी प्रक्रिया है उसको बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो दोनों दलीलों से सहमत होते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तय किया कि आज ही हम इस मामले को सुनेंगे। तो आधे घंटे बाद की सुनवाई इस मायने में अहम हो जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को पूरा समय देगी, दोनों पक्षों की दलीलों को सुनेगी। उसके बाद ये तय होगा कि क्या सर्वे पर रोक लगाई जानी चाहिए या नहीं लगाई जानी चाहिए। क्या जो श्रृंगार गौरी वाले मामले को लेकर ये बड़ी जो अपडेट है वो सामने आ रही है, जो 2 बजे तक का समय है तब तक के लिए सर्वे पर रोक लगा दी गई है। विकास चंद्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, देखिए 2 बजे तक के लिए फिलहाल सर्वे पर रोक लगाई गई है, साथ ही स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है। क्या जानकारी और इस बारे में? ये देखिए, जैसा कि बता रहे थे अवनीश सुप्रीम कोर्ट से कि वह रोक लगा दी गई है, लेकिन लगातार हिंदू पक्ष जो है वह इस बात में लड़ा हुआ है कि भाई सर्वे कराई जानी चाहिए कि आखिर वहां की हकीकत क्या है। क्योंकि आप इतिहास पर अगर नजर डालें तो आज से नहीं, जब से वहां पर मस्जिद तामीर हुई तब से हिंदुओं का दावा है कि वहां विश्वेश्वर महादेव का मंदिर था और औरंगजेब के जमाने में
उसे ढा करके वहां पर मस्जिद बना दिया गया, लिहाजा वो हिंदुओं को दिया जाना चाहिए और हिंदुओं के हक में हो, और उसके लिए कई तरह की दलील हिंदू तरफ से दी जाती है। खासतौर पर श्रृंगार गौरी का हवाला दिया जाता है और नंदी का हवाला दिया जाता है कि कहीं भी दुनिया में अगर शिव मंदिर हो तो जो नंदी का मुंह होता है वो भगवान शिव की ओर होता है, और जो वहां मौजूदा वक्त में जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं उसकी ओर ही नंदी का मुख है। और दूसरे ठीक मस्जिद के पीछे श्रृंगार गौरी का मंदिर था, जहां औरतों को पूजा पाठ करने का अधिकार था और लगातार औरतें पूजा पाठ करती रहती थी। लेकिन 1991 के बाद से स्थिति वहां बदलती चली गई। तो हिंदुओं का दावा आज से नहीं, काफी दिनों से उस पर है और लगातार, लेकिन अब अदालती कार्रवाई जिला अदालत से शुरू होकर के और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। बेशक किसी चीज पे रोक लगाने की मांग को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट तक मुस्लिम पक्ष पहुंचा है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ गया है। अब इसमें देखने वाली बात होती है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, क्या आदेश और निर्देश देता है। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से कानूनी जंग जारी है और हिंदू पक्ष लगातार उसके अपने पक्ष में इस कागजात भी, सबूत भी पेश कर रहे हैं। वहां के जो पत्थर हैं, वहां का जो इतिहास है, वो भी सबूत सारे पेश कर रहे हैं। तो देखिए कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देता है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। देखिए विकास, ये भी जरा हमें समझाइए कि यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से मांग की जा रही है कि 1 हफ्ते के लिए फिलहाल सर्वे पर रोक लगा दी जाए। क्या दलीलें हो सकती है, क्योंकि दोपहर 2 बजे तक के लिए रोक लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एक बार फिर से सुनने वाला है, तो क्या दलीलें पेश की जा सकती हैं जिसके बाद सर्वे का जो काम है उसे आगे रोका जा सके, या फिर सुप्रीम कोर्ट किस बात पर तैयार हो सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोर्ट जो है वो किसी की भावनाओं पे और आस्था पे विचार नहीं करता है, जो तथ्य होते हैं, जो सबूत होते हैं, उसके आधार पर ही कोर्ट अपना विचार करता है और निर्णय देता है या आदेश निर्देश जारी करता है। आप देखें कि मुस्लिम पक्ष की अपनी दलील है कि वो औरंगजेब के जमाने में वो मस्जिद तामीर हुई, तब से लेकर आज तक वहां नमाज पढ़ते आ रहे हैं, लिहाजा उनकी मस्जिद है। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये दलील दी जाती रही है कि नहीं, वहां पर किसी मंदिर का ध्वंस नहीं किया गया, वो मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनाया गया। जबकि हिंदू पक्ष की तरफ से बहुत सारे सबूत पेश किए गए। इसके पहले जब सर्वे हुआ था जिसमें शिवलिंग निकलने की बातें आई थी और जो उसके दरो दीवार हैं जिस मस्जिद के, जिसे मंदिर कहा जाता है, उस पर त्रिशूल बने हुए हैं, तमाम सारे हिंदू चिन्ह बने हुए हैं जो मंदिरों में बनते हैं, उसके और जिसे ढका गया है, कई सारे तहखाने वहां बंद कर दिए गए। तो हिंदुओं के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुस्लिम समाज के पास भी ऐसा नहीं है कि उनके पास दलील नहीं है। उनके जितने दिनों से उनका कब्जा है वहां पर, या बैठे हुए हैं, जब से मस्जिद बनी तब से वहां पर नमाज हो रही है, तो नमाज पढ़ते आ रहे हैं। पहले उन्होंने शुरुआत वजू खाने से की थी कि मस्जिद बिना वजू खाने का हो नहीं सकता, अगर कोई वजू नहीं करेगा तो वो नमाज अता कैसे करेगा, तो लिहाजा उन्हें अधिकार वजू खाने का दिया जाए। लेकिन वहां चूंकि शिवलिंग होने की बात थी तो पहले उस पर रोक लगाई गई थी। अब पूरा मामला घूमकर सुप्रीम कोर्ट तक आया है, तो सुप्रीम कोर्ट टेक्निकल बातों को भी देखेगा, साक्ष्य और सबूत भी देखेगा, उसके बाद अपना आदेश और निर्देश जारी करेगा कि वहां पर सर्वे कराई जाए या न कराई जाए। देखिए विकास, अहम जानकारी दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पर जो टेक्निकल तथ्य हैं उन पर बात करने वाला है, उन पर अपना फैसला सुनाने वाला है। अमीश, जरा ये बताइए कि अगर सर्वे हो रहा है, अगर इस सर्वे से दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, तो आखिर मुस्लिम पक्ष को इस पूरे मसले पर क्यों आपत्ति है? क्यों 1 हफ्ते के लिए सर्वे पर रोक लगाने की मांग की जा रही है? जी बिल्कुल सही सवाल है आपका, और विकास जी जैसा कि बता रहे थे कि दोनों पक्षों की अपनी दलीलें हैं, लेकिन आप देखिए कि मुस्लिम पक्ष इस दलील के साथ आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है कि जो कार्बन डेटिंग पर था, कार्बन डेटिंग जब किया जा रहा था जिला जज के आदेश पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामला बेहद संवेदनशील है, जिसको देखते हुए दोनों पक्षों को सुना जाएगा, उसके बाद ही इस पर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यहाँ ये साफ कर दें कि वो रोक फिलहाल के लिए थी, वो कोई अंतिम रोक नहीं थी। लेकिन अब जब मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि जो बाहरी परिसर है उस पर भी जो सर्वे किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि कार्बन डेटिंग पर रोक लग गई, तो जो हिंदू पक्ष है उनका कहना है कि कार्बन डेटिंग पर रोक उस एरिया पर लगी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सील करने का आदेश दिया था। ये बाहरी परिसर है जहां श्रृंगार गौरी की पूजा की जाती थी, उन वॉल पर देवी देवताओं की आकृतियां आज भी मौजूद हैं, जिसके ऊपर मस्जिद बना दी गई। तो ये उस परिसर के सर्वे की मांग कर रहे हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला आदेश है वो किसी तरीके से बाधित नहीं होता है, उसकी अवमानना नहीं होती है। तो दोनों पक्षों की दलीलें अपनी जगह पुख्ता हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले की संजीदगी को कितना बेहतर समझता है आप ये देखें कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कार्बन डेटिंग पर भी तब तक रोक है जब तक दोनों पक्षों के जवाब सामने नहीं आ जाए, और अब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मसला आया है तो इस पर भी विस्तार से सुनवाई के लिए कुछ देर बाद का समय दिया गया है। अब जब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि माननीय न्यायाधीश सीजेआई इस मामले को कैसे लेते हैं, क्योंकि इसमें पब्लिक के इमोशन भी देखे जाएंगे, तथ्य भी देखे जाएंगे, तमाम बातों को नजर में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का आज कोई ऐसा कदम हमें देखने को